बड़े होकर भी झुककर चलना, अपनी कामयाबी से जवाब देना। बड़ा आदमी हमेशा झुककर चलता है साहब। ये जितने लोग सीढ़ी पे बैठे हैं ना साहब, ये झुककर ही चल रहे हैं। ये झुककर, जो बैग लेके बराबर बैग में मेरा, साइड में मेरा, वो कहीं ना कहीं है। हमें यहां बैठाओ यार, हम यहां बैठने के तैयार हैं। टू बी फ्रैंक, हम समय नहीं दे पाता अलग अलग लोगों को, लेकिन मैं आज भी उसी स्थिति में हूं जो स्थिति मेरी कम से कम 6-7 साल पहले थी। हाँ, जब लगे कि बड़ा अपने आपको ज्यादा दिखा रहा है, जब साला बंदूक आपको भी निकाल लेनी चाहिए। दूसरी लाइन भी मैंने जोड़ी है, हर आदमी एक ही लाइन लिखता है जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा होकर झुककर चलना। ये कोई नहीं लिखता कि अपनी कामयाबी से जवाब देना, ये कोई लिखता है? हम कहते हैं फिर बड़ा इतना बनो कि अपनी कामयाबी से जवाब दो। यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा साहब, लैम्बोर्गिनी, मिस्टर रतन टाटा। लैम्बोर्गिनी के बारे में कितने लोग जानते हैं? लिमिटेड ही लोग हैं। लैम्बोर्गिनी कार देखी है कभी? यूट्यूब करना, वर्ल्ड की नंबर 1 कार है। लैम्बोर्गिनी पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी साहब। ये ट्रैक्टर बनाने वाला मालिक था, उसे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाता तो मालिक था, पैसे अच्छे थे, तो उस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 काम थी फरारी। कौन सी? तो उसने फरारी कार परचेज करी। कार परचेज करने के बाद जैसे अपने घर वापस आया तो उसके क्लिच प्लेट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो डायरेक्टली फरारी के मालिक से टकराया। उसने कहा कि आपका प्रॉब्लम, कार तो अच्छी है लेकिन क्लिच में प्रॉब्लम है साहब। तो फरारी के मालिक ने कहा कि जब आप लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर बनाते हो, आपको नहीं पता कि क्लिच किस तरीके से काम करती है। वो उठा, वापस आया। आने वाले 10 साल के अंदर लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड की नंबर 1 कार बना के डाली साहब। बदला किस चीज से लिया? अपने, उसको जवाब भी दे सकता था वो, कहा साला भी अब कार मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हैं, अब कार ही दिखाते कैसी बनती है। आज लैम्बोर्गिनी नंबर 1 पे आती है और फरारी नंबर 2 पे चली जाती है। दूसरे महापुरुष हमारे गुरु रतन टाटा जी, कभी मौका मिला तो मैं जरूर मिलने की कोशिश करूंगा, ईश्वर ने चाहा तो। मैं इनसे बड़ा सीखता हूं साहब, और हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए साहब। बड़े मिडिल क्लास आदमी है और इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, अगर आपने कोई ट्वीट भी मार दिया ना, इनको पसंद आ गया तो आपको रिप्लाई तक करेंगे। एक बार इंस्टाग्राम पे इन्होंने, जब इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे ना, फॉलोअर हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे कंप्लीट हो गए 1 मिलियन फॉलोअर। तो लोगों ने कांग्रेचुलेशन विश करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो एक लड़की आई 18-20 साल की, उसने कहा छोटू रतन टाटा। तो लोग भड़क गए इंस्टाग्राम पे, रतन टाटा को छोटू कह रही है, 1 मिलियन तो लड़की के लिए छोटू ही सही लगा होगा, उसमें कांग्रेचुलेशन को उसने बांध दिया। तो उसको भला बुरा करने फिर रतन टाटा जी लाइव है, उन्होंने कहा कि कुछ मत बोलो, कोई बात नहीं, बच्ची है, बड़ी होगी, समझ जाएगी। अपना वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। और हमारे जैसा आदमी होता तो हमें छोटू बोलती है, 100 तरीके की बातें बोल सकता था, लेकिन झुक के चलने वाला। और ये जवाब अपनी कामयाबी से देते हैं। कामयाबी ये है, जो मेरी पहली कार थी टाटा इंडिका, जो मैंने परचेज करी थी, तो रतन टाटा के हर फील्ड में दावा था। वो टाटा स्टील बनाती थी, टाटा चाय बनाती थी, टाटा डीसीएम, टाटा हाथी, न जाने बस, सब कुछ बनाती थी। तो टाटा ने सोचा एक पैसेंजर कार बनाते हैं। तो 1993-94 की दशक में उसने एक पैसेंजर कार टाटा इंडिका, जो मेरी पहली कार थी, उन्होंने बनाई। बनाने के बाद वो कार ज्यादा नहीं चल पाई, उसका रिस्पॉन्स, कंपनी घाटे में चली गई। तो टाटा ने सोचा कि इस कंपनी को फोर्ड को बेच देते हैं। वो जर्मनी पहुंचे, उन्होंने कहा कि इस कंपनी को सेल कर देते हैं। तो जर्मनी के मालिक से जब उसकी मीटिंग हुई तो सामने बात थी, तो आमने सामने हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा सर मैं अपनी कंपनी को आपको सेल करना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त कंपनी लैंड रोवर और जैगवार टॉप पर थी, फोर्ड कंपनी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टाटा को सेल करना चाहता हूं। उसने कहा कि जब इस लाइन की नॉलेज नहीं थी पैसेंजर कार की, तो इस लाइन में आए क्यों? टाटा जी फिर भी मुस्कुराते रहे। देखना कितना नम्र, आप पढ़ना उनका इंटरव्यू कभी, वो मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा जब इस लाइन की नॉलेज नहीं थी तो आप आए क्यों? वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि फिर बात यहां भी नहीं बनी, उसको फिर कीड़ा उठा। उसने कहा कि अब ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी थोड़ा सा उठे और अपना प्राइवेट जेट उठाया और वापस आ गए। जवाब 10 दे के आ सकते थे, उससे उस वक्त नंबर 1 पे थे। उस वक्त इंडिया के अंदर 1000 जवाब दे के आ सकते थे, हम एहसान कर रहे हैं। उसने कहा इस टाटा को नंबर 1 कार बनाऊंगा साहब। 10 साल 15 साल मेहनत करिए, टाटा सफारी जैसी कार मार्केट में आई और हिला के रख दिया पूरे वर्ल्ड को। और कुदरत का खेल देखना साहब, वही फोर्ड कंपनी की 2 कार, लैंड रोवर और जैगवार, घाटे में जाती चली गई। जब उनकी बोली लगी तो रतन टाटा भी वहां पे बैठे हुए थे। तो रतन टाटा से कहा गया कि सर बोली ना लगवाओ, हमारी कंपनी को बड़ा प्रभावित पड़ेगी, इस कार को आप इस कंपनी को परचेज कर लो, जो जैगवार और लैंड रोवर।
तो रतन टाटा जी ने कहा ठीक है ओके, मैं इसे परचेज कर लेता हूं। तो रतन टाटा जी ने उन्हीं की कंपनी जब उसको मना करा तो वो परचेज कर ली। अब यहाँ पे सीख क्या है, जब रतन टाटा जी ने नॉर्मली साइन करा, वो दोनों कंपनी अपने नाम पे करी, और वो एक सेंटेंस को फिर बोल के गया फोर्ड का मालिक कि सर अब ये घाटे में जाई कंपनी की को खरीद कर आप हमारा एहसान कर रहे हैं। वो मुस्कुराए, उसको जाने दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो टाटा जी से पूछा गया कि सर आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया। आप वो वर्ड सुनना जो जिंदगी में आपको बड़ा प्रभावित कर सकते हैं साहब। रतन टाटा जी से पूछा गया कि सर आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, तो रतन टाटा जी ने एक ही चीज कही, अगर मैं भी एक काम करता जो इसने कराया तो फिर मेरे में और इसमें अंतर ही क्या रह जाता। अगर मैं भी एक काम करता जो इसने कराया फिर मेरे में इसमें अंतर ही क्या रह जाता। मैं घाटे में था, इसने मेरा साथ नहीं दिया, आज मैं ऊपर हूं, अगर मैं अब इसका साथ देता हूं हो सकता है कल मैं घाटे में चला जाऊं। देखो, हो सकता है कल मैं घाटे में चला जाऊं तो कम से कम आज इसका साथ देना चाहिए, अपना फ्यूचर में यहां भी सिक्योर करता हूं। मतलब कितना बिजनेसमैन आदमी खिलाड़ी होता है बाबा, वो झुककर चलता है, वो अपनी कामयाबी से जवाब देने की ताकत रखता है। और मेरी बात पे विश्वास बांध लेना, जितने लोग बैठे हैं पीछे खड़े हैं, अपनी जेब में से हाथ निकालो जो लगा के बैठे हुए हैं, और गांठ बांध लो कि आने वाले वक्त में साला 50 डायमंड खड़े होंगे और अपनी कामयाबी से लोगों को जवाब देंगे। गांठ बांधो।